Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे हिस्ट्री फॉर द ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 2 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द सब कॉन्टिनेंट. रिफॉर्म मूवमेंट्स यानी कि वो तहरीकें थी जो कि स्टार्ट हुई थी, और ये सारी की सारी जो स्टार्ट की गई थी वो स्टार्ट की गई थी सर सैयद अहमद खान की तरफ से. तो आज के इस वीडियो लेसन को अब देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं. तो अब हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है मुस्लिम आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, उसमें जो नाम हमारे पास आ रहा है ये है अंजुमन हिमायत इस्लाम. अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर में वाक़या है और ये 1884 में बनाया गया था. अगर हम अंजुमन हिमायत इस्लाम के बारे में बात करें तो ये बेसिकली क्यों बनाया गया था, ये बेसिकली आपके पास एक स्ट्रगल थी जिसका मकसद ये था, एक कोशिश की गई थी जिसका मकसद ये था कि मुसलमानों के जो हकूक़ हैं उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, उनकी हिफाजत की जाए. उसी के लिए ये बनाया गया था 1884 में. इसके अंदर बहुत सारे तालीमी इदारे, बहुत सारे ऑर्फन हाउसेस और बहुत सारे जो विडो हाउसेस थे वो भी खोले गए थे. आज की तारीख़ तक बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इस वक्त तक अंजुमन हिमायत इस्लाम के अंडर काम कर रहे हैं. इसके अंदर मिडिल हाई स्कूल, ऑर्फन हाउस स्कूल्स भी हैं. अंजुमन हिमायत इस्लाम ने बहुत कुरान पाक की जो है वो उसकी जो इशाअत होती है उस पर भी काम किया है, हदीस की किताबों पे, सुन्ना की किताबों पर भी काम किया है, इस्लाम की हिस्ट्री की किताबों पर भी काम किया है बेसिक. और इसके अलावा अंजुमन हिमायत इस्लाम का जो मकसद था वो ये था कि जो जितनी भी रिलीजियस एजुकेशन है वो मेल और फीमेल दोनों जो मुसलमान स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँचनी चाहिए. साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने और हिंदुओं के जो थे शरपसंद लोग थे, उन्होंने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक प्रोपोगेंडा किया हुआ है उसका भी जवाब दिया जाए और मुसलमानों के जितने भी हकूक़ हैं उनकी हिफाजत की जाए. इसके अलावा काजी हमीदुद्दीन जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे अंजुमन हिमायत इस्लाम के. इसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी जो थे वो गुलामुल्लाह कसूरी साहब थे. अंजुमन हिमायत इस्लाम ने अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और प्राइमरी स्कूल का जो आगाज़ है वो तकरीबन ₹2.5 मंथली रेंट से किया था, और बहुत ज़्यादा आपने फ़ीमेल स्कूल्स को बनाने पर इन लोगों ने इस वक्त पे तवज्जो दी थी, और पहले ही 2 सालों में आपने चंद जो थे वो फ़ीमेल स्कूल खोल दिए थे. 1886 में एक बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल भी खोला था जिसमें बच्चों के लड़कों की तालीम के देने के साथ साथ उनकी रिहाइश का इंतज़ाम भी था. उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया था सिकंदर ख़ान की एक बड़ी सी हवेली की तरफ, और 1887 में ये मिडिल स्कूल तक अपडेट हो गया था. अब हम बात करते हैं इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर की. स्क्रीन पर आपके साथ तस्वीर शेयर हो रही है. इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर को 1892 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, और ये भी अंजुमन हिमायत इस्लाम ने ही बनाया था. और इसका मकसद उस वक़्त ये था कि जो सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थर्न पार्ट है वहाँ पर भी मुसलमानों की तालीम के लिए कोई ना कोई काम किया जाए. इसको शेरा वाला गेट के पास बनाया गया था, और उस वक़्त के जो रूलर यहाँ पे होते थे वो भोपाल स्टेट के नवाब थे, जहाँ और ठीक है नवाब शाह जहान बेगम थी, उनसे जो है वो रेलवे रोड के मतलब ये जो है वो बिल्डिंग को परचेज़ किया गया था. ये फेमस अगर हम इस कॉलेज के बारे में बात करें तो पंजाब का ये आज तक का बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल और फेमस कॉलेज है. इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं, और यहीं से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो निकले हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जो तहरीक आज़ादी के लिए भी यहाँ से काम किया हुआ है. हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कॉलेज का कई दफ़ा जो है वो विज़िट किया है और वहाँ के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उनके साथ खिताब किया है. अगर हम देखे जाएं तो पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में इस कॉलेज का जो हबीबिया हॉल है उसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि यहाँ से ही पाकिस्तान की तहरीक जो है स्टूडेंट्स ने स्टार्ट की थी. लेक्चर्स, सेमिनार्स की मूवमेंट इसी तहरीक जो है वो इसी हॉल से स्टार्ट हुई थी. इसके बाद अगला हमारे पास है इस्लामिया कॉलेज पेशावर. इस्लामिया कॉलेज पेशावर के बारे में बात करें तो एकेडमिक एक्सीलेंस में हमें अपनी हिस्ट्री में एक ये बेहतरीन मिसाल नज़र आता है. इसकी बिल्डिंग का अगर बारे में हम बात करें तो ये मुस्लिम सिविलाइजेशन, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो मुस्लिम सिविलाइजेशन की साउथ एशिया में बेहतरीन मिसाल है. इसके इर्द गिर्द लश ग्रीन ग्राउंड्स हैं. इसके अलावा अगर फर्दर हम इसको देखें तो ये इसके साथ 3 यूनिवर्सिटीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता अटैच हो गई हैं, और इसका सारे का सारा जो क्रेडिट जाता है वो सर साहबजादा अब्दुल क़य्यूम को जाता है, जिनको हम कॉमनली सर सैयद ऑफ द फ्रंटियर ऑफ दिस
सिंसियर कुलीग्स जो कि उस वक्त सर सैयद अहमद खान के आपके बहुत कह लें कि सिंसियर कुलीग्स में शामिल होते थे। फर्दर अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ चलाते हैं। इसका जो लैंड का एरिया है वो 300 एकड़ ज़मीर के ऊपर है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1936 में इस कॉलेज को विज़िट किया था, फिर उसके बाद 1945 में भी किया है और देन 1948 में भी किया है। कायद-ए-आज़म जो कि एक लाइफ लॉन्ग ऑनररी मेंबर थे खैबर यूनियन के, आप 1936 में इसके ऑनररी मेंबर बने थे और आपने इस कॉलेज को बेसिकली जो है इस कॉलेज में आकर बहुत सारे लोग बच्चों के साथ आपने खिताब भी किया है। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।